नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात के 10 बजे के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि डीडी न्यूज पर रात 10 बजे आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपसे लगातार ये बताते रहे हैं, लगातार आपसे वादा करते रहे हैं कि हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले, और हम उन्हीं तेवरों के साथ हमेशा हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज उनका 75वां जन्मदिन है और सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं मिल रही हैं। ये शुभकामनाएं अपने आप में जाहिर सी बात है अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से जुड़े हुए प्रधानमंत्री हैं और इसीलिए आम जन उनको आज उनके जन्मदिन पर हर तरह से अपनी अपनी तरह से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बने 11 साल हो गए हैं, 12वां साल प्रवेश कर चुके हैं, वो 11 साल हो चुके हैं। इन 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बार बार साबित किया है कि वो दरअसल दिल्ली में जो इलीट क्लास है, दिल्ली में जो लुटियंस दिल्ली है, इलीट क्लास की लुटियंस दिल्ली है, वो सिर्फ उसके प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो आम भारतीय के जन जन के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी को जन जन का प्रधानमंत्री क्यों कहना चाहिए आज, ये समझने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि वो इलीट दिल्ली के, लुटियंस दिल्ली के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो आम लोगों के प्रधानमंत्री हैं। और इसके एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे देता हूं। शुरुआत अगर मैं करूं, आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब लाल किले की प्राचीर से बतौर प्रधानमंत्री अपना पहला भाषण दिया था, तो उन्होंने लाल किले से क्या कहा था? लाल किले से उन्होंने तब शौचालय का जिक्र किया था और पूरा देश नहीं पूरी दुनिया हैरान थी कि भारत का प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से शौचालय की बात कर रहा है। कुछ लोगों को यह बड़ा विचित्र लगा था और देश में ये जो इलीट क्लास है, जो लुटियंस दिल्ली है, जो खान मार्केट गैंग है, उसने नाक भौं सिकोड़ी थी कि भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शौचालय की बात क्यों की थी? क्योंकि देश की करोड़ों महिलाओं का वो एक दर्द था। उन्हें रात का इंतजार करना पड़ता था, उन्हें अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि अंधेरा होने के बाद वो शौचालय के लिए अपने घर से निकल के जाती थी, क्योंकि उनके घरों में शौचालय नहीं था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शौचालय का सिर्फ जिक्र नहीं किया बल्कि उन्होंने घर घर शौचालय बनाकर दिखाया। आप कहेंगे कि आपको तो ये मालूम ही नहीं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा फर्क? मैं आपको बताता हूं ये अंतर आप कैसे देख सकते हैं। आप ट्रेन का सफर तो जरूर करते होंगे, जरा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले ले जाता हूं, जब आप ट्रेन में सफर करते थे और सुबह का वक्त होता था, सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे का वक्त होता था और आप अपनी ट्रेन के सफर में उठकर ट्रेन की खिड़की पर आते थे यह देखने के लिए कि भारत की सुबह कैसी है। और तब आपको क्या दिखता था? दिल पर हाथ रख के बताइए। तब आपको रेल की पटरियों के किनारे शौच करते लोग दिखाई देते थे। लेकिन आज आप वंदे भारत में जब निकलते हैं या राजधानी में निकलते हैं, शताब्दी में निकलते हैं या किसी और ट्रेन में निकलते हैं, क्या आपको आज वो सब कुछ दिखता है? ये परिवर्तन आया, हमको पता ही नहीं चला। बहुत सारे लोग और खासकर भारत का विपक्ष लगातार कहता है क्या बदला, क्या बदला, क्या बदला। भारत तो वहीं का वही है, भारत की स्थिति तो बदतर है। लेकिन मैंने कहा ऐसे एक नहीं, आपको मैं सैकड़ों उदाहरण आज गिना सकता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कैसे बदला है। यही भारत, जब भारत में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में थी, यानी दुनिया की सबसे खराब 5 अर्थव्यवस्थाओं में थी। लेकिन आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। याद कीजिए, अभी दिवाली आ रही है, त्योहारों का वक्त है।
याद कीजिए, इसी दिवाली पर, 2005 की दिवाली पर, इसी दिल्ली में जहां मैं खड़ा हूं, यहां से कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली में बम विस्फोट हुए थे और लोग दिवाली मनाने में डर रहे थे। लोगों को लगता था दिवाली कैसे मनाएंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में, दिल्ली के सरोजनी नगर में, भीड़ भाड़ भरे इलाकों में बम ब्लास्ट होते थे। लेकिन आज त्योहारों पर वो डर, वो खौफ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसी एक नहीं दर्जनों आपको उदाहरण गिना सकता हूं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा था कि सारे बैंक वाले रात दिन लगे और भारत के एक एक आदमी का बैंक खाता खुले, तब बहुत से लोगों ने, इलीट जो वर्ग थे, जो भारत का लुटियंस दिल्ली था, खान मार्केट गैंग था, तब उसने कहा कि ये गरीब जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसके फटे कपड़े हैं, वो बैंक में आएगा, बैंक में खाता खुलवाएगा, उसकी हैसियत क्या है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये इंश्योर किया कि भारत के एक एक नागरिक का खाता खुले। और जानते हैं, 56 करोड़ लोगों का खाता खुला। क्या आजादी के बाद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि देश के हर आदमी का बैंक खाता होना चाहिए ताकि वो ट्रांजैक्शन कर सके, अपने पैसे बचा सके। और आज जब 56 करोड़ लोगों का खाता खुला, उनमें करीब करीब 55% महिलाएं हैं जो अपना एक एक पाई पाई जुटा रही हैं और अपने पैसे जुटाकर वो अपनी बच्चियों की पढ़ाई करवा रही हैं, वो अपना इलाज करवा रही हैं, वो अपने घर की जरूरत में हाथ बटा रही हैं। ये तमाम बदलाव हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए। इसलिए बहुत सारे लोग मानते हैं आजादी के बाद नरेंद्र मोदी भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। इस बात पर डिबेट हो सकती है, अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, अपने अपने अनुमान हो सकते हैं, अपने अपने आकलन हो सकते हैं। लेकिन भारत के बहुत से लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनके शासनकाल में जिस तरह की ऊंचाइयां भारत ने छुई हैं, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरह से 370-35 से हटा, जिस तरह से ट्रिपल तलाक हटा, ये तमाम उनके फैसले हैं जिन्होंने देश के आम नागरिक की जिंदगी बदल दी है। भारत जो है अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भारत ने फिर से हासिल किया है। ये तमाम चीजें हैं और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज का मेरा शीर्षक, दो टूक का शीर्षक है, जन जन के मोदी। जी हां, मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो जन जन के मोदी हैं। एक गरीब आदमी को भी लगता है कि हां, नरेंद्र मोदी मेरे अपने प्रधानमंत्री हैं। एक गरीब बूढ़ी मां को लगता है, एक वृद्ध व्यक्ति को लगता है, एक युवा को लगता है कि नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री हैं। और कैसे नरेंद्र मोदी जन जन के प्रधानमंत्री हैं, आज मैं आपको दो टूक में प्रमाण के साथ बताऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रमाण के साथ बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी क्यों जन जन के प्रधानमंत्री हैं और कैसे उन्होंने भारत की राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा बदल दिया है, और कैसे उन्होंने राजनीति जो ऐशो आराम की एक जो है माना जाता था पेशा है, कैसे उसको सेवा का माध्यम बना दिया है नरेंद्र मोदी ने, और कैसे उन्होंने एक बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत की है। इस सब पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो खबर इसलिए क्योंकि जन्मदिन नरेंद्र मोदी का है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता को, भारत को एक गिफ्ट दिया है। अपने जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। और वो गिफ्ट जानते हैं क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं कि जरा बताइए कि भारत में नक्सलवाद के कारण कितनी जानें गईं, तो सही सही आंकड़ा शायद आप बता नहीं पाएंगे और आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास 1980 के बाद से लेकर अब तक के आंकड़े हैं। 1980 के बाद से लेकर अब तक भारत में 17,000 लोग, जी हां, 17,000 लोग भारत में नक्सली आतंकी हमलों में मारे गए हैं। और 2009 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, तब यूपीए सरकार गिड़गिड़ा रही थी नक्सलियों के सामने कि हमसे बातचीत करो, हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से इस मसले का हल निकालेंगे। लेकिन नक्सलियों ने साफ साफ कह दिया कि हम बातचीत नहीं करेंगे, पहले जितने हथियारबंद लोग हैं हमारे इलाके से खाली कर दो, हमारे इलाके से हट जाओ। लेकिन आज देखिए भारत को क्या तोहफा मिला। मेरे हाथ में वो खबर है, और खबर ये क्या कहती है,
Maoists announce unconditional ceasefire and giving up arms. CPI Maoist spokesperson अभय. CPI Maoist जो नक्सली संगठन है, उसने कहा है कि हम बिना शर्त हथियार छोड़कर बातचीत करने के लिए तैयार हैं. एक समय में भारत के 200 से ज्यादा जिलों में नक्सली थे. मोदी सरकार ने उनको 20 जिलों तक सीमित कर दिया और आज स्थिति यह है कि नक्सली कह रहे हैं हम हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं. जिन नक्सलियों के सामने कांग्रेस की सरकार बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रही थी, आज वो नक्सली गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम हथियार छोड़कर बातचीत के लिए तैयार हैं, कोई हमारी शर्त नहीं, हमें बातचीत करनी है. क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गया है ये मोदी सरकार है और मोदी है तो मुमकिन है, नक्सलियों का खात्मा भी मुमकिन है. यह देश को आज तोहफा मिला है. आज इन सब पे चर्चा करेंगे और कैसे नरेंद्र मोदी जन जन के पीएम है, जन जन के प्रधानमंत्री हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे. लेकिन उससे पहले देखिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और क्यों मैं कह रहा हूं जन जन के प्रधानमंत्री हैं. जब वो जाते हैं किस तरह से लोग भावुक होकर उनका स्वागत करते हैं, किस तरह से उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाते हैं. ये देखिए. उसके बाद आज के मेहमान और फिर आज की चर्चा, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन जन के मोदी हैं, इस पर चर्चा करेंगे. पहले ये फिल्म देखिए. देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा. Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. But in the meantime, I wish you a very, very happy birthday. आज का भारत न दबाव में आता है न दबाव को मानता है. आज का भारत न झुकता है, आज का भारत न थकता है, आज का भारत न रुकता है. Your Excellency, I join our Gyalsups, our national service men and women, and indeed all the people of Bhutan in offering our warmest wishes on your 75th birth anniversary. On this happy occasion, we pray for Your Excellency's good health, happiness, and long life. Tashidile. जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया. इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए. आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा. पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था. हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है.
नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोगों का दिल जीता वो आपको इन दृश्यों में नजर आया होगा। कैसे भावुक होकर लोग नरेंद्र मोदी से मिलते हैं जैसे वो प्रधानमंत्री नहीं, उनके भाई हों, उनके पिता हो। और यही इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जन जन के नेता हैं। ये उन्होंने अपनी लोकप्रियता से साबित, और उनकी लोकप्रियता दरअसल हुई कैसे? इसलिए क्योंकि वो आम लोगों से जुड़े निर्णय लेते हैं और उनका एक एक दिन भारत के आम लोगों की सेवा में इस तरह से बीतता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान आज जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तुहिन सिन्हा जी। तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। डॉक्टर राजकुमार राजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ उदय माहुरकर जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊं, एक जानकारी आपको और दे दूं। कुछ दिन पहले हमने इसी 2 टूक में डिबेट करी थी और हमने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को राजनीति में घसीटना एक बहुत ही निकृष्ट फैसला है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को पहले गाली दी गई और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक एआई वीडियो पोस्ट किया गया, उसको लेकर हमने जब डिबेट की थी तो कांग्रेस, आरजेडी सभी कह रहे थे भाई क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, एआई वीडियो है, क्या फर्क पड़ता है। सब ने ये कहा था और कांग्रेस की तरफ से तो ये कुतर्क दिया गया था कि ये तो आर्ट है भाई, आर्ट है ये जो हमने वीडियो बनाया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पटना हाईकोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया। पटना हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस वीडियो को हटाना होगा, ये वीडियो ठीक नहीं है और अल्टीमेटली कांग्रेस को वो वीडियो हटाना पड़ा। और यही इसी बात से समझिए कि कांग्रेस की पूरी राजनीति पिछले 11-12 सालों में नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार कहा था मुझे मालूम है नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी छवि है और मैं मोदी की छवि खराब कर दूंगा। कांग्रेस 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो बनी नहीं है बल्कि और बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो लोगों का मन जीत रहे हैं, दिल जीत रहे हैं अपने फैसलों से। चलिए चारों मेहमानों से आप मैंने परिचय करवाया। शुरुआत तुहिन सिन्हा और तहसीन पूनावाला आप दोनों से 1.5 मिनट में आप दोनों को दूंगा और आप अपनी बात भी रखें। और जो मैं आज कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि जन जन के मोदी हैं, जन जन के पीएम कैसे होते हैं, ये उन्होंने दिखाया है, साबित किया। अशोक जी आज वो 1.5 मिनट की सीमा यदि आप थोड़ा बढ़ा दें, बिकॉज आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कहनी है, तो पहले ही अगर आप थोड़ा बढ़ा के 3 मिनट दे दें। चलिए आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आप मेरे से तोहफा मांग रहे हैं, मुझे आपसे मिठाई मांगनी चाहिए थी लेकिन फिर भी चलिए मैं बड़ा दिल दिखाता हूं, आप लोगों को 2-2 मिनट ही मैं देता हूं और कुछ बात रहेगी तो मैं दोबारा अवसर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो तहसीन जी शुरुआत आपके 2 मिनट, जन जन के मोदी जी का बर्थडे, तो इनसे शुरू कीजिए। अच्छा ठीक है, तो इन जी आपसे शुरू करते हैं, 2 मिनट। सबसे पहले अशोक जी मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को आपके माध्यम से, आपके शो के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा और आज ये भविष्यवाणी करना चाहूँगा कि अगले 10 वर्ष तक केवल और केवल वही इस देश के कम से कम अगले 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने वाले। देखिए मोदी जी की कई सारी खासियतें हैं, कई सारे जो हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, लेकिन 3-4 मैं आपको संक्षेप में बता दूं, समय का अभाव है। वो सुधारक, सबसे पहले वो सुधारक हैं। जितने भी उनकी योजनाएं हैं, भले वो जनधन योजना हो, भले वो स्वच्छ भारत हो, भले वो उज्ज्वला भारत हो, लोगों का व्यवहार पॉजिटिवली कैसे बदला जा सके, विशेषकर महिलाओं का, सबसे पहले उनकी जो सोच है वहां से शुरू होती है। दूसरा, भारत का सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण और पूरी की पूरी तरह से भारत को आतंकवाद से मुक्त करना, भले वो नक्सल आतंकवाद हो, भले वो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवाद हो, पूरी तरह से भारत को महफूज करना, सशक्त बनाना, ये प्रधानमंत्री ने एक पर्सनल जो है मिशन के रूप में लिया था। और तीसरी बात, भारत का सभ्यतागत पुनरुत्थान,
अर्थात सिविलाइजेशनल रेजरेक्शन अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया है, अगर किसी प्रधानमंत्री के काल में हुआ है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में हुआ है। भले वो अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा हो, भले वो पूरी काशी नगरी का जो है काशी नगरी को एक तरह से पुनर्निर्माण करना, या फिर महाकुंभ में गर्व से पार्टिसिपेट करना, स्नान करना, वो सारी चीजें जो हमारी सभ्यतागत पहचान को बुलंद करती है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जीवन में अपनाया है और सार्वजनिक तौर पर अपनाया है, ताकि हर हिंदू इस देश में शान से कह सके कि भारत प्रथम तौर पर हिंदुओं का देश है। तो मुझे लगता है कि ये तीन बातें बड़े संक्षेप में मैंने आपको कही है, लेकिन तमाम अन्य बातें हैं। मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है, बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, और 11 साल एक लंबा अरसा होता है, और 11 साल की उपलब्धियों पर भी बात करना एक लंबा अरसा होता है। लेकिन मोटे तौर पर मैं फिर से ये कह रहा हूं तहसीन जी कि नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि कैसे देश का प्रधानमंत्री जन जन का प्रिय हो सकता है। ये उन्होंने अपने काम से साबित करके दिखाया। जी, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब ये प्रार्थना करते, दुआ करते कि वे उनकी आयु लंबी हो और वो देश और भारत माता की सेवा में लगे रहे। ये बात सही है कि हर प्रधानमंत्री, इसमें नरेंद्र मोदी जी भी आते, देश के लिए वो अच्छा चाहते और अच्छे कार्य करने की कोशिश करते हैं। कुछ सफलताएं जरूर नरेंद्र मोदी जी को मिली है, देश भी आगे बढ़ा उनके नेतृत्व में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें उन्होंने की है जो जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, हमेशा उनकी आलोचना करूंगा। सबसे पहले नोटबंदी याद आती, किस तरह से लोगों को आर्बिट्रली उनका पैसा लेकर लाइन में खड़ा किया गया। जीएसटी की बात आती है, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म की कल्पना हुई थी, वर्तमान में सरकार ने माना कि जीएसटी के रेट्स गलत थे, पर जिस तरह से जीएसटी इंट्रोड्यूस कराया गया, जिस तरह से जीएसटी में कंफ्यूजन करवाया गया, इसका श्रेय वर्तमान सरकार को ही जाता है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी थे। इसके अलावा मंदिरों को आज तक आजाद नहीं किया गया। ये एक अपेक्षा थी कि मंदिरों को आजाद किया जाएगा, इस पर बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। जिस तरह से नफरत इस देश में बढ़ाया है, प्रधानमंत्री जी एक ऐसे स्तर पे, एक ऐसे मुकाम पे, वो चाहते तो ये चीज कम हो सकते है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ भाजपा की ओर से होता है कि इनके समर्थकों से होता है, सारी दोनों जगह से, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी ये लीड नहीं लिया है कि इसको कम करे। उल्टा बहुत सारी बार बीजेपी के लोगों ने इसको एनकरेज किया है। बहुत सारी ऐसे विषय जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्हों के बारे में कहा गया था, जिन पर एक्शन कर सकते बीजेपी का कार्यकर्ताओं पे अगर मोदी जी चाहे, एक्शन नहीं किया नरेंद्र मोदी जी, वहां पर सॉफ्ट हुए हैं। जहां तक राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, मैं मानता हूं कि हर प्रधानमंत्री राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे हमारे इलीगल्स जब डिपोर्ट हुए थे अमेरिका से, वहां पर अमेरिकन मिलिट्री प्लेन लैंड नहीं होगा, जैसे अन्य मुल्क में नहीं हुआ, हमारा प्लेन जाके ले आया, वहां पर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते तो वहां पर एक्शन ले सकते थे। ऐसे कई और चीजें जिन पर मैं उनकी आलोचना कर सकता हूं, लेकिन कई ऐसे काम है जो उन्होंने किए जो देश के लिए अच्छे। मैं दोबारा से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष में हूं, लेकिन मानता हूं कि उनकी एक पॉजिटिव रोल भी रहा है। आगे के सेक्शन में उनका पॉजिटिव रोल बताऊंगा, सिर्फ नेगेटिव नहीं बोलना है आज के, वरना खान मार्केट वर्सेस नरेंद्र मोदी में आप मुझे फीचर कर दोगे। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी की एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने अपनी आलोचनाओं को भी सहर्ष स्वीकार किया। लोग कहते हैं कि भैया ये तो इसकी आज़ादी चली गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी चली गई, पर जिस आदमी को 100 गालियां दी जा चुकी हों, उसके बावजूद 100 गाली देने वाले खुलेआम घूम रहे हों, तो वो आज़ादी कैसी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए ये आलोचना भी आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन आलोचना और गाली में फ़र्क होना चाहिए। ये मुझे लगता है तहसीन आप समझते हैं, लेकिन आज मुझे खुशी है कि कम से कम आप हैं, नहीं तो अगर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता होता तो आज भी गाली से ही शुरुआत करता। पर आपकी आलोचनाओं का स्वागत है, जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको खराब लगे, वो आप खुलकर कह सकते हैं, यही डेमोक्रेसी का नाम है। लेकिन तो इनसे ना रिस्पॉन्ड कीजिए आप। देखिए, छोटी मोटी खामियां जो है, जो लाइन में खड़े होने की बात कर रहे थे तहसीन, कुछ लोगों ने तो इनके तरफ से ये भी उड़ाया कि कितने 700-800 लोगों की जाने गई, और ये कभी प्रमाणित नहीं कर पाए। ना तो किसान आंदोलन के वक्त, ना डिमोनेटाइजेशन के वक्त ये जो बड़ा बड़ा आंकड़ा छोड़ देते हैं, ये कभी अपनी बात को प्रमाणित नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक पॉलिटिकल कल्चर में जो एक व्यापक परिवर्तन आया है 90 के दशक में, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो ऐसा देश इतना निरुत्साह हो गया था, ये मान लिया गया था कि कुछ समस्याओं का निदान, कुछ समस्याओं का हल कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हम मान चुके थे
कि कश्मीर का कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है, आर्टिकल 370 जो है वो नेहरू ने दे दिया, लेकिन उसका कोई निदान नहीं है। इसी प्रकार से वहाँ हिंसा चलती रहेगी, इसी प्रकार से जो है कश्मीरियों का उत्पीड़न होगा और वो वापस नहीं घर जा पाएंगे। हमने मान लिया था। आज हमने देखा किस प्रकार से आर्टिकल 370 को निरस्त करके कश्मीर में दोबारा शांति बहाल की गई है और आने वाले समय में वापस कश्मीरी हिंदू वहां पे बसाए जाएंगे। राम मंदिर को लेकर यही भावना थी लोगों में। लोग मान चुके थे कि इसका 150 साल से ये समस्या चल रही है, ये विवाद चल रहा है, बल्कि उससे पहले से 1528 से ये समस्या चल रही थी। लोग मान चुके थे कि इसका कोई निदान नहीं है। इसका निदान मोदी जी के काल में निकाला गया और प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहकर पार्टिसिपेट करके उन्होंने एक भारत की सिविलाइजेशनल, भारत की सभ्यतागत पुनरुत्थान का जो एक परिचय विश्व के सामने रखा, वो अद्वितीय है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कल्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 24/7 पूरी तरह से देश को समर्पित प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल से लंबे समय तक कोई नहीं था जो कि रात को 12 बजे भी देश के बारे में सोच रहा है और सुबह 6 बजे भी देश के बारे में सोच रहा है। और 24 घंटे ही नहीं, 365 दिन जो कोई छुट्टी नहीं लेता है पिछले 25 सालों में, ऐसा पहले नहीं हुआ। ऐसा पहले नहीं हुआ। डॉक्टर राजकुमार राजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन जन के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? अशोक जी, देखिए, आज सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उनको मैं जन्मदिन की बधाई देता हूं। वो लंबी आयु जिए, भारत को और समृद्ध करें। राजनीति और सुचिता अपनी जगह है, लेकिन जन्मदिन के दिन हम ऐसी बात करें जो उनके कार्यकाल का जो सकारात्मक चीजें हैं उनका उल्लेख करें, साथ साथ कुछ आलोचनाएं भी करें, राजनीति की आलोचना, क्योंकि आलोचनाओं से किसी का व्यक्तित्व उभरता है। जाहिर सी बात है कि तमाम समय में बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं, इनसे इनकार कोई नहीं कर सकता है, और खासकर उसका उल्लेख कभी दूसरे अन्य साथी ने किया। लेकिन आज एक और बड़े व्यक्तित्व का जन्मदिन है। पेरियार जो तमिलनाडु के थे और बड़े सोशल जस्टिस और अंधविश्वास और तर्कवादी, जबरदस्त तर्कवादी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने सामाजिक मूल्यों को जगह दिया, जातिवाद को खत्म करने की बात की, अंधविश्वास, पाखंडियों को दूर तक खदेड़ा और सामाजिक न्याय की नींव रखी। उनको मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सवाल है कि देखिए अशोक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत को बहुत सारे ऐसे निर्णयों से भारत का सर ऊंचा किया। बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए थे, उनको समस्याओं का निदान किया गया। लेकिन कुछ कमियां ऐसी है जिन कमियों को उल्लेख करना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर ऐसे संदर्भ में जब अभी बिहार का चुनाव होने जा रहा है। कभी प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 करोड़ की पैकेज देने की बात की थी। जाहिर सी बात है कि आप जनता के सामने राजनीतिक सभाओं में जो वादे करते हैं उस वादे पर खड़े उतरने चाहिए। चुनावी सभा नहीं होता है, क्योंकि आप माननीय सम्माननीय देश के प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं। आप जो बोलते हैं जनता उस पर विश्वास करती है, राजनीतिक बहसें चर्चाएं चलती है, लेकिन एक माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री होने के नाते एक ऐसी चीजें बोलनी चाहिए जिसको आप पूरा कर पाए, और पूरा करना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार से वादा करके आए, लेकिन वह वादा पूरा नहीं कर पाए। उसी तरह अभी देखिए पूर्णिया में उन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने की वादा कर दी। क्या 1 करोड़ नौकरी, जब आपने 2 करोड़ नौकरी साल में देने की बात की थी, क्या उसको पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। अगर पूरा करते तो देश जानता समझता, लेकिन नहीं कर पाए। कभी 2 करोड़ नौकरियों की बात किए थे, अब बिहार में 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं। नोटबंदी और किसान के लिए जो नियम बनाए गए, उन नियमों को फिर पलटना पड़ा। उससे देश को कितना जनहानि, लॉस हुआ, कितनी सारी संकटों से देश गुजरा। ऐसे निर्णय विपक्षी पार्टियों से समझकर
डिस्कशन करके करते तो शायद और देश का भला होता। मोतिहारी चीनी मिल के बारे में राजन जी उन्होंने कहा था कभी राजन जी, कि अगली बार आएंगे। राजन जी, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि आप 1 मिनट आप में थोड़ा समय की भी हुआ है, मैं चौथे मेहमान के पास भी जाना है, ये रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और मैं आज फिर से कह रहा हूं, मैं आज दो टूक में कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां दूंगा जिससे आप ये फैसला कर पाएंगे कि नरेंद्र मोदी कैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों से या फिर भारत के पहले राजनेताओं से अलग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन आपने कहा बिल्कुल आलोचना कमियां होती हैं हर सरकार में, और हर व्यक्ति, खुद नरेंद्र मोदी जी ने जब कृषि कानून वापस लिए थे तो कहा कि भैया ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूं। ये भी एक बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षमा मांग कर कह रहे हैं, उस कानूनों को वापस लेते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। अभी तहसीन जी ने भी जिक्र किया, मंदिरों का जो है मुक्ति नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, मुझे 30 साल हुए पत्रकारिता में, और शायद उदय जी भी मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि वो भी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, मेरे से भी वरिष्ठ हैं, वो इस बात से सहमत रहे होंगे। कभी हमारी जनरेशन ने, हमारी जनरेशन के हमारे बाद की जनरेशन ने कभी सोचा भी नहीं था कि 370 कश्मीर से हटेगी, और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि जिस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, वहां 1-2 किलोमीटर लंबा जो है तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। यह किसी ने सोचा भी नहीं था। यह किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट करेगा। हम तो आतंक के शिकार हैं। हम दिल्ली में घूमते थे या बाहर जाते थे, ट्रेन में जाते थे, यह धुकधुकी रहती थी कि कब कोई बम ना फट जाए। आज भारत किस तरह से, आज भारत के लोग कैसे जो है दिल्ली में घूमें या ट्रेन में जाएं, अपने आप को महसूस करते हैं। ये बड़े बदलाव हैं। लेकिन मैं इन बदलावों के साथ साथ मैं एक चीज और कहता हूं, फिर मैं उदय मावुरकर जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आजकल नेपो किड्स के बहुत चर्चे हो रहे हैं नेपाल के संदर्भ में, और कांग्रेस का मैं देख रहा था, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आज भी इस तरह के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर के, और आलोचना सब करिए, राजन जी को भी आलोचना करने का अधिकार है, और तुहिन जी को भी है, तहसीन जी को भी है, उदय जी को भी है, सबको। लेकिन मैं ये नेपो किड्स की कहानी चल रही है ना, तो आज ये जानना देश को जरूरी है कि नेपो किड्स कौन होते हैं। क्योंकि कांग्रेस जो है आजकल जो वीडियो बना रही है वो ये दिखा रही है कि नरेंद्र मोदी के शासन में नेपो किड्स बढ़ गए हैं, जबकि नेपो किड हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े जो है वो तो जमीन से जुड़े नेता है, जबकि है इसके उल्टा। आज आप जानते हैं नरेंद्र मोदी ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया, आपने देखा होगा। नरेंद्र मोदी ने आज एक योजना की शुरुआत की, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। आज अपने जन्मदिन पर वो इस योजना को लॉन्च कर रहे थे, महिलाओं को बता रहे थे कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। ये उन्होंने आज जन्मदिन मनाया, और मैं आपको बताता हूं 2014 के बाद वो अपने जन्मदिन कैसे मनाते हैं। लेकिन उससे पहले नेपो किड का आपको उदाहरण दिखाता हूं। ये राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, विमान के अंदर, जहाज के अंदर इनका जन्मदिन का केक कट रहा है। नेपो किड जो हैं वो होते हैं जिनको सब कुछ तश्तरी में मिलता है। तो कांग्रेस को समझना चाहिए, बताना चाहिए नेपो किड भारत में असली कौन है, जो जहाज में अपना बर्थडे केक काटते हैं। और नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपना जन्मदिन कैसे मनाया था। 2014 में उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लेने गए। उनकी मां ने 2014 में 5001 रुपए जो उनकी मां ने जमा किए थे, वो 5001 रुपए जम्मू कश्मीर बाढ़ राहत कोष में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जम्मू कश्मीर के लोगों को, बाढ़ राहत पीड़ितों को दिए। ये 2014 की बात है। 2015 में नरेंद्र मोदी ने अपना 65वां जन्मदिन सेना स्मारक को विजिट किया और इंडो पाक युद्ध के योद्धाओं और सशस्त्र बलों के सैनिकों की वीरता को याद किया 2015 में। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर मां से आशीर्वाद लिया और उसके बाद दिव्यांग लोगों से मुलाकात की। ये नेपो किड नहीं है नरेंद्र मोदी, अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, इसलिए जन जन के प्रधानमंत्री हैं। 2017 में नरेंद्र मोदी ने अपना जन्मदिन पहले अपनी मां के साथ बिताया, उसके बाद उन्होंने सरदार सरोवर डैम परियोजना का उद्घाटन किया, देश को एक योजना की शुरुआत की। 2019 में नरेंद्र मोदी ने 2018 में अपना जन्मदिन उन्होंने
वाराणसी के आम लोगों के बीच बिताया और स्टूडेंट्स को उन्होंने तोहफे दिए और उनकी पीठ थपथपाई कि आप अच्छा कीजिए। 2019 में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी मां के पास गए, जन्मदिन मनाया और केवड़िया में नर्मदा उत्सव में भाग लिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए अपना जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने, किनके पास? सरदार पटेल के पास। 2020 में देश कोरोना से जूझ रहा था और उन्होंने अपना जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया और जनता की मूलभूत जरूरतें जो थी कोरोना समय में, उसके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। 2021 में नरेंद्र मोदी ने 71वां जन्मदिन, कोविड से हम बाहर आ गए थे और कोरोना महामारी के बीच जो वैक्सीनेशन करवाने के साथ और उसके बाद स्वच्छता और स्वास्थ्य कैंप जैसी चीजों के शुरुआत के साथ मनाया। 2022 में उन्होंने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में गए। यहां उन्होंने विलुप्त हो चुके चीतों की आबादी बढ़ाने के लिए नामीबिया से जो चीते लाए गए थे उनको 8 चीतों को छोड़ा। इस तरह से उन्होंने अपने जन्मदिन मनाया। 2023 में नरेंद्र मोदी ने किसानों, शिल्पकारों और कारीगरों के लिए योजना की शुरुआत की और 2024 में भुवनेश्वर में 3800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मिले। उनके एक जन्मदिन प्रधानमंत्री रहते, वो जनता के बीच जाते हैं, जनता के लिए योजनाओं की शुरुआत करते हैं, जनता के बीच बिताते हैं। ये फर्क है नेपो किड में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। उदय माहुरकर, आपने बहुत करीब से देखा है नरेंद्र मोदी जी को और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से आपने देखा है। क्या कहेंगे आप, क्यों नरेंद्र मोदी बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग दिखते हैं? क्यों लोग उनको इतना प्यार करते हैं? देखिए, 25 साल की उनकी यात्रा हुई है एक शासक के रूप में। ये 25 साल के अंदर कम से कम डजन ऐसे क्रांतिकारी काम है उन्होंने किए हैं। मैं कहूंगा कि वो डजन क्रांतियों के जनक हैं। आज अगर 20 घंटे से ज्यादा बिजली गांव में आती है, डोमेस्टिक पावर, उसके जनक नरेंद्र मोदी है। उसकी शुरुआत उन्होंने गुजरात से की थी, ज्योतिर्ग्राम योजना से। आज अगर सोलर पावर जो 15 से 17 रुपए में पर यूनिट मिलता था आज से 11-12 साल पहले, आज अगर 3 रुपए पे है तो उसके जनक नरेंद्र मोदी है। डिजिटल क्रांति जो की है उन्होंने, वो तो अभूतपूर्व है। बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे, जो बाहर के शासक आते हैं, बैंकर्स आते हैं, उद्योगपति आते हैं, तो पहले ये पूछते हैं कि ये रिवोल्यूशन आपने कैसे किया? 140 करोड़ लोगों के अंदर आपने ये कैसे आपने किया कि आपका जो स्लम वाला है, झुग्गी वाला है, वो भी पेमेंट भीम ऐप से करता है। तो नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, गवर्नेंस की बात हम करेंगे, जिसमें भारत ने 2 गुना या अनेक गुना प्रगति न देखी हो। मतलब 65 साल की प्रगति और 11 साल की प्रगति की बात कर रहा हूं मैं। 11 साल में या तो 2 गुना प्रगति हुई है 65 साल के मुकाबले, या तो अनेक गुना हुई है। तो ये बहुत बड़ी उनकी वो है। दूसरा कि उनके पास जो एक जो व्यक्तित्व है, देखिए, गर्व की भावना, गर्व जो है उनका एक मेन उनका फोकस है। वो मानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक नागरिक में गर्व की भावना है। एक भावना खुद के गर्व के लिए है कि भाई मैं चाय वाला हूं तो मेरे यहाँ अच्छे लोग चाय पीने वाले आते हैं, बाजू वाले क्या नहीं आते। तो दूसरी गर्व की भावना होती है भारत के लिए, देश के लिए। ये दोनों गर्व की भावनाओं को वो अपनी, उनकी जो शब्दावली है, उनकी जो एक टेक्निक है, उनका जो व्यक्तित्व है, उससे वो बाहर निकाल के लाते हैं, उसको देश की विकास यात्रा से जोड़ देते हैं। तो ये जो उनकी जो कला है, वो मेरे ख्याल से कोई के पास नहीं थी। मेरे ख्याल से आप अभी ऐसा कहा आपने कि कोई ऐसा सोच सकता है कि वो दूसरे प्रधानमंत्री भी अच्छे होंगे, नहीं। नरेंद्र मोदी भारत के सब में सफल प्रधानमंत्री हैं और मैं नहीं मानता कि उनके मुकाबले अगल बगल में भी कोई आता हो। अगर आप उनका पूरा ब्यौरा लें, हर एक क्षेत्र को रखें कि कहां हम थे और कहां अब हैं, तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई प्रधानमंत्री आता है ऐसा मुझे लगता नहीं। दूसरा कि विश्व फलक पे जो काम किया उन्होंने, मैं मानता हूं कि फॉरेन अफेयर्स के अंदर, ग्लोबल डिप्लोमेसी में उनका कोई मुकाबला नहीं है। जो ट्रंप का उन्हें मुकाबला किया अभी, वो एक अभूतपूर्व घटना है भारत के लिए। आज ट्रंप को एक तरीके से मैं झुकना नहीं कहूंगा, लेकिन ट्रंप को मानना पड़ा भारत का लोहा लेना कितना डिफिकल्ट साबित हो सकता है। दूसरा, मैं और मेरे एक साथी हैं, साइंटिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, संजय नेवर करके, हमने दोनों ने एक स्टडी तैयार की है। उसमें 6 बिंदु हैं
सभी बिंदु जो है वो मानवता के अगल बगल में है। उसके अंदर हमने देखा कि 125 साल के अंदर गए 1901 से लेकर अभी तक अफ्रीकन देशों की जो चिंता की है नरेंद्र मोदी ऐसे कोई नहीं की है। ओके, मतलब वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो भावना है, हमारा जो एक भारतीय संस्कृति का एक तरीके से एक गोल है, उसको विश्व फलक पे ले जाने का काम किया उन्होंने। आप देखिए जब कोविड हुआ तो कोई भी ऐसा अफ्रीका का देश नहीं था जिसको हमने वैक्सीन ना भेजी हो। और जिस तरीके से वो जाते हैं अफ्रीकन देशों के अंदर, आप कोई नेता नहीं जाता। डेवलप कंट्रीज के नेता कितने अफ्रीका में जाते हैं इसका आप रिकॉर्ड निकालिए। बिल्कुल। तो ऐसा मानता हूं, अच्छा ग्लोबल जो नॉर्थ साउथ डिवाइड, जो ग्लोबल डिवाइड है, उसको ब्रिजिंग का करना का जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा कर रहे हैं। दूसरा कि हमारी जो संस्कृति हमारे संस्कृति के आधार पे जो पूरी दुनिया को एक करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि योगा है। वैश्विक मोर्चे पर जो आप कह रहे हैं और जो अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, और कोरोना टाइम में हमने खुद देखा था कि किस तरह से जो है एक प्रधानमंत्री ने तो उनका पैर छूकर अपने देश में स्वागत किया था। एक ब्रेक ले रहा हूं सर, एक ब्रेक ले रहा हूं, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। तहसीन जी आपके पास भी आ रहा हूं और तुहिन जी आपके पास भी आ रहा हूं। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो है उदय माहुरकर कह रहे हैं कि उनके नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं, अगर आप उन उपलब्धियों के आधार पर आप आकलन करेंगे तो वो उनके आसपास कोई ठहरता भी नहीं है। बड़ी बात है। मैं आऊंगा इस बिंदु पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नए GST से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन GST ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, बाहर फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नए वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI। सेवा का संकल्प लेकर विकास पथ पर बढ़ते जाना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मंत्र यही अपनाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आप देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी अवसर पर आज हम बात कर रहे हैं जन जन के मोदी। कैसे नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति और प्रधानमंत्री कार्यालय के चाल चरित्र और चेहरा बदल दिया है। क्यों नरेंद्र मोदी जन जन के प्रधानमंत्री हुए। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े। इससे पहले कि मैं मेहमानों के पास जाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक दिलचस्प बात आपको जरूर बताना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और
दूरदर्शन की तरफ से और दो टूक की तरफ से आज हम उनको बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शन से क्या नाता है और उनका नाम पहली बार अखबार में कब आया? ये मैं आज आपको बता रहा हूं, बहुत दिलचस्प जानकारी है। नरेंद्र मोदी का नाम पहली बार अंग्रेजी अखबारों में तब आया था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई थी, और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ नरेंद्र मोदी एक युवा के रूप में लड़ रहे थे। भेष बदल कर वो लगातार जो है अंडरग्राउंड रहकर काम करते थे। गुजरात दूरदर्शन के कार्यक्रम युवा दर्शन में चर्चा के लिए युवा नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया। दरअसल इमरजेंसी के बाद जब वहां गुजरात में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो गुजरात दूरदर्शन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें नरेंद्र मोदी जी को एक पैनलिस्ट के रूप में बुलाया गया। उस वक्त चर्चा का विषय इमरजेंसी के दौरान युवाओं का संघर्ष, चर्चा का विषय भी ये था कि इमरजेंसी के दौरान युवाओं का संघर्ष, और उसमें नरेंद्र मोदी बतौर एक पैनलिस्ट शामिल हुए थे। उन दिनों अंग्रेजी अखबारों में दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रमों की रोजाना एक लिस्ट छपती थी कि भाई क्या कार्यक्रम है, उनमें कौन कौन भाग ले रहे हैं। तो अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के टेलीविजन सेक्शन में 23 मई 1978 को उस कार्यक्रम का नोटिस छपा, जो कार्यक्रम आने वाला था इमरजेंसी में युवाओं की जो भूमिका थी उस पर, जिसमें नरेंद्र मोदी पैनलिस्ट थे। और इसी टीवी चर्चा के प्रोग्राम के बारे में एक नोटिस छपा था और उस नोटिस में नरेंद्र मोदी का नाम था। तो पहली बार नरेंद्र मोदी का नाम जो है अखबारों में, जिसमें 8:30 बजे उसका प्रसारण समय था, और उसका प्रसारण समय बताते हुए पहली बार नरेंद्र मोदी का नाम अखबार में छपा 1978 में 23 मई पहली बार अखबार में नाम छपा, और वो दूरदर्शन के कार्यक्रम के कारण छपा। तो दूरदर्शन का नरेंद्र मोदी से एक बहुत करीबी रिश्ता है, और इसीलिए मैंने कहा दूरदर्शन की तरफ से और दो टूक की तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। तहसीन जी देखिए, जो अभी उदय माहुरकर ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर काम के आधार पर आकलन करेंगे तो शायद दूर दूर तक कोई उनके मुकाबले खड़ा ना हो सके। क्या कहेंगे आप? मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं ऑनेस्टली मानता हूँ कि देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे थे। जब उन्होंने देश को संभाला, जिस वक्त उन्होंने संभाला, देश की हालत बहुत खराब हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि और किसी प्रधानमंत्री ने कार्य नहीं किया है या देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, सभी ने किया है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह जी को मैं मानता हूं कि इन्होंने जो काम किया है, इतिहास हमेशा इनको याद रखेगा। एक दो चीज की मैं सराहना करता हूं माननीय मोदी जी की, 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण, मिडिल ईस्ट के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स है, फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल मानता हूं। लेकिन कुछ चीजों में आज तक मैं मानता हूं कि वो बेटर कर सकते थे। जैसे ये जो लास्ट डेकेड है जिसमें वे प्रधानमंत्री है, मैं ये मानता हूं भारत के लिए एक लॉस्ट डेकेड है। हमारी आज तक AI को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनी, क्रिप्टो को बनकर और वेब 3.0 को बनकर कोई पॉलिसी नहीं बनी। जितने भी करोड़पति है डॉलर टर्म्स में, सभी 80 से 90% दुबई में या सिंगापुर में घर ले रहे, ऑफिसेस दुबई शिफ्ट हो रहे। अब तक टेक्नोलॉजी को लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें शायद माननीय प्रधानमंत्री उसमें सुधार लाना चाहते, लेकिन जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी, और मैं आज भी ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का डाउनफॉल निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्री और बाबू लोग हो गए। और सेकंड, कल्चरली उन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन कल्चरली जिस तरह की इमोरलिटी हमारे देश में फैल रही है, वहां पर सरकार मैं मानता हूं सक्षम नहीं रही। ओके, मैं एक छोटी सी बात तहसीन जी, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। मैंने पहले ही कहा कि हर एक के लिए अपने अपने पैमाने हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, मैं फिर भी कह रहा हूं कि क्यों दूसरों से अलग हैं। मेरे पास एक RTI है और RTI का जवाब ये कहता है कि नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में प्रधानमंत्री पद पर रहते एक दिन की छुट्टी नहीं ली, और इसी तरह से कोई जो है लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं बनता। आपने नेहरू जी की बात करी, बिल्कुल नेहरू जी का अपना सम्मान है, लेकिन मेरे पास एक और खबर है। नेहरू जी मई 1948 में, ये खबर कहती है मई 1948 जब जम्मू कश्मीर जल रहा था, तब पंडित नेहरू मशोबरा शिमला में माउंट बेटन कपल के साथ छुट्टियां मना रहे थे। एक तरफ हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 11 साल में कोई छुट्टी नहीं ली, और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं कि जो 1948 में 47 में देश आज़ाद हुआ, चुनौतियां थी, लेकिन वो माउंट बेटन कपल के साथ छुट्टियां मनाने मशोबरा चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक और मेरे पास तस्वीर है 1950 की छुट्टियां मनाने की। ये नेहरू जी जो है अपनी पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे। INS जो है, जो भारत का जो विमान था, भारत का जो शिप था,
वॉरशिप था। आईएनएस पे छुट्टियां मना रहे थे सब परिवार, पूरे परिवार के साथ नेहरू जी छुट्टियां मनाने गए। उसके बाद राजीव गांधी जी हैं, वो इसी तरह की छुट्टियां मनाने जाते थे आईएनएस विक्रांत को लेकर अपने पूरे परिवारों के साथ। एक 1984 में राजीव गांधी छुट्टियां मनाने गए, उसकी छोटी सी खबर बता रहा हूं। वो रणथंभौर नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क गए 6 दिन के लिए छुट्टियां बिताने, और उस 6 दिन पार्क में जनता की एंट्री बंद थी। 23 लोग छुट्टी मनाने के लिए गए थे, 23 लोग छुट्टी मनाने गए थे, जिनमें पत्नी सोनिया गांधी, बच्चे थे, और सोनिया जी के माता पिता और इटली से 8 रिश्तेदार थे जो छुट्टियां मनाने के लिए रणथंभौर में गए थे। और रणथंभौर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। और अंडमान की छुट्टियां कौन भूल सकता है, जब भारत के जो है शिप को ले जाकर खड़ा कर दिया गया और भारत के जो नौसैनिक थे वो गांधी पर, ये नेपो किड है, मैं फिर से कह रहा हूं, नेपो किड कांग्रेस कहती है तो उसको समझना चाहिए नेपो किड दरअसल कौन है। ऐसे तमाम छुट्टियों के किस्से जो हैं वो इतिहास में दर्ज हैं गांधी परिवार के और देश के प्रधानमंत्रियों के। लेकिन नरेंद्र मोदी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, और हर दिवाली वो सैनिकों के बीच होते हैं। वो मैं आपको ग्राफिक के साथ भी बता रहा हूं, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं नरेंद्र मोदी अलग हैं और वो जन जन के नेता हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं राजन जी आपके पास और तुहिन जी। नए जीएसटी से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। वीरों के बलिदान को मोदी जी ने दिया शाश्वत प्रणाम। 176 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, 25,942 शहीदों के नाम अमर, 306 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री संग्रहालय, हर पीएम की सेवा यात्रा, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, समानता और न्याय का प्रतीक। गौरव के इन प्रतीकों के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। अब सालाना 12 लाख रुपए तक आय पर टैक्स जीरो, 5 करोड़ 65 लाख टैक्स पेयर को सीधा लाभ। कम टैक्स का मतलब ज्यादा बचत, ज्यादा खपत। मिडिल क्लास हुआ और मजबूत। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। इनकम टैक्स फ्री करने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। तो आप देख रहे हैं और जन जन के पीएम, जन जन के मोदी, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। राजन जी, मैं राजन जी के पास जाना चाहूँगा। राजन जी देखिए, इतने सालों में 25 साल से ज़्यादा उनका सार्वजनिक जीवन है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, और दूसरी बात वो लगातार जो है जनता के बीच रहते हैं। तो ये तो उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए ना एक प्रधानमंत्री के तौर पर। तो सुख जी देखिए,
देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अगर नेहरू जी से, इंदिरा गांधी से तुलनात्मक रूप से आप अंतर करते हैं और उस विमर्श को पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो देखिए नेहरू जी के बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं, बहुत सारे नहीं, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने में नेहरू जी का जो योगदान है वह अद्वितीय, यूनिक है। देश में आत्मनिर्भरता हो, गुट निरपेक्षता हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट हो, भारत में जो संविधान जिस तरह से बना उसमें जो नेहरू जी का योगदान है, एक ऐसा संविधान जो समानता का अधिकार सबको देता है, सबकी भागीदारी है, जो वर्ग पीछे छूट गया उसके लिए अलग व्यवस्थाएं, हिंदू कोड बिल है, तमाम तरह की जो नीतियां थी लोक कल्याणकारी राज्य का, शिक्षा स्वास्थ्य का, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना की, बहुत बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। नहीं राजन जी सुनिए, मैं आपकी बात से अलग नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हर प्रधानमंत्रियों की, और ये नरेंद्र मोदी ने खुद जो है संसद के अंदर बोला कि हर प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए जितना हो सके अपना भरसक प्रयास किया। लेकिन मैं कहता हूं कि जब कांग्रेस उनको नेपो किड कहती है, आज जब कांग्रेस उनको वोट चोर कहती है, क्योंकि आज भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने वोट चोर को लेकर के वीडियो डाल रखा है, तो फिर ये विमर्श तो उठता है ना। और फिर आपने कहा डेमोक्रेसी की बात, बिल्कुल, लेकिन ये नेहरू जी के विमर्श में यह भी हिस्सा है कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 7 बार विपक्ष की सरकारें बर्खास्त की थी। सोचिए उस समय डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे थे, कैसी डेमोक्रेसी थी। लेकिन ठीक है, मैं किसी के ये नहीं कह रहा कि आज मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कमतर था, सबने अपनी अपनी तरह से सेवा की, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ अलग हैं, और वो अलग जो है जनता के प्यार की वजह से हैं। तो इन जी अशोक जी जरा वो तस्वीरें दिखाइएगा अभी जो आप दिखा रहे थे। जी नेहरू जी की जी, ये 1948 की है, मई की। जम्मू कश्मीर जल रहा था, पंडित जी वहाँ पे थे। खैर वो देखिए अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, हो सकता है छुट्टी उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। मेरी शिकायत जो है इससे मुझे कुछ और समझ में आ रहा है। ये कांग्रेसी जब आजकल बोलते हैं ना गद्दी छोड़, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लोग गद्दी पर बैठते थे वही लोग इस प्रकार से इस पात्रता के साथ जब देश संकट में होता था तो छुट्टी मनाते थे। हमारे लिए गद्दी कभी है ही नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी, वो एक तपस्या की चटाई है, वो संघर्ष की चटाई है। तो आज भी जो है जब मैं कांग्रेस की मानसिकता देखता हूं मैं बहुत बड़ा व्यथित होता हूं। आज भी इनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी मात्र गद्दी है, और जिस प्रकार से गद्दी पर बैठकर ये लोग दुरुपयोग करते थे उस कुर्सी का, आज भी वही करना चाहते हैं। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, माफी चाहूंगा उदय जी, समय फिलहाल मेरे पास इतना ही है। लेकिन एक बात मैं बड़े साफ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने इतने साल, 11 साल प्रधानमंत्री के पद पर जनता के लिए जो काम किया, वही जनता जो है उनको प्यार देती है, और वो जो है आपको वोट के रूप में नजर आता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल में ना गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कभी चुनाव हारे, ना देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव हारे, और इसीलिए उनकी लोकप्रियता जो है वो लगातार बनी, क्योंकि वो जनता के बीच रहते हैं, जनता की समस्याओं पर काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, और 2 टूक की टीम की तरफ से। और आज 2 टूक में इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।